हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल नेहा मैथ क्लासेस। मैं हूं नेहा मित्तल। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन करेंगे। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे इस वीडियो में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो थ्योरम ये 1.2 थ्योरम है अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी। हमारी थ्योरम क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो ये जो है हमारी थ्योरम, ये क्या कहती है कि जो कॉम्पोजिट नंबर होता है, कॉम्पोजिट नंबर बेसिकली एक पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसको हम प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थ्योरम कहती है कि जो कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। उसको कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो जहाँ तो अपने आप से डिविजिबल होते हैं और या 1 से। जैसे 3 है वो प्राइम नंबर है, 3 अपने आप से भी डिविजिबल होता है, 3 इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 1 also divides 3. ओके, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन होती है हर एक नंबर की, वो यूनिक होती है, अलग होती है। हर नंबर की अलग फैक्टराइजेशन होती है, कॉम्पोजिट नंबर की अलग होती है, यूनिक होती है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो प्राइम की जो प्रोडक्ट की फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कॉम्पोजिट नंबर को, तो उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। बेसिकली ये स्टैंडर्ड है कि हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिखते हैं, उसके बाद हम बड़ा और उससे बड़ा ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ऑर्डर जो है हमारा प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट का, वो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। ठीक है, ऑर्डर पे ये इंडिपेंडेंट है, जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्लियर होने चाहिए 2 पॉइंट्स, एक तो है प्राइम नंबर्स वाला और एक कॉम्पोजिट नंबर। तो ये जो थ्योरम है इन दोनों नंबर्स को रिलेट करती है। जो कॉम्पोजिट नंबर हैं उसको हम प्राइम्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 जो था वो क्या था, कॉम्पोजिट नंबर था, उसको हम प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 2 × 2, यहाँ पे 2 जो है वो प्राइम है और 4 है हमारा कॉम्पोजिट। तो आगे ऐसे ही हमारा 3 है, 3 और 2 और 3 हम में जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आता है 6, जो कि एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3। ओके, सिमिलरली 8 को हम 2 × 2 × 2 एंड सिमिलरली 9 को भी हम 3 × 3 ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, तो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो अभी हम थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हमें ये थ्योरम है वो अच्छी तरह समझ आ जाए। तो सबसे पहले एग्जांपल है जो 6 क्या था, हमारा कॉम्पोजिट नंबर था। इसको हम 2 प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर 6 = 2 × 3। तो 2 और 3 यहाँ पर हैं प्राइम नंबर्स और 6 यहाँ पर है कॉम्पोजिट नंबर। ओके, तो यहाँ पर ये हम कैसे करते हैं, ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करते हैं। 6 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू यहाँ पर हमें ऐसे प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से हम 6 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर है 80 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × एंड 5। ओके, तो यहाँ पे एक बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि यहाँ पे जो ऑर्डर है, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऑर्डर जो है वो इंडिपेंडेंट होती है ऑर्डर
से। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4, तो भी हमारा जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर है वो 80 ही आएगा। तो ये इंडिपेंडेंट है ऑफ ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पर हर एक कॉम्पोजिट नंबर की जो फैक्टराइजेशन है, जो प्रोडक्ट है प्राइम्स की, वो भी क्या है, यूनिक। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर 80 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसके बाद इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे है 980, इसको हम इन सारे प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही सॉल्व करना है। तो यही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको हम यूनिकनेस थ्योरम ऑफ फैक्टराइजेशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो थ्योरम है हम HCF और LCM फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। LCM होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर और HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो पिछली वाली जो एक्सरसाइज है हमारी 1.1 की थी, उसमें हमने HCF है जो इक्वली डिवीजन लेम्मा को यूज़ करके फाइंड किया था। लेकिन अभी हम इस एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करेंगे और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज़ करके हम फाइंड करेंगे LCM एंड HCF ऑफ गिवन नंबर्स। ओके, तो ये होता है हमारा कंप्लीट यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल नेहा मैथ क्लासेस। थैंक यू वंस अगेन।